दोस्तों, हमने देखा कि हमें बीमारियां क्यों होती हैं। स्ट्रेस फैक्टर कितना महत्वपूर्ण होता है, स्ट्रेस किस टाइप के होते हैं और बीमारी ठीक करने के लिए हमें एग्जैक्टली क्या करना है। तो आज हम देखेंगे कि हमारी और एक फैकल्टी ऐसी है जिसका इस्तेमाल करके हम हर एक सेल की मेमोरी बदल सकते हैं। सेल की मेमोरी चेंज करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में हर वक्त कोई ना कोई सेल मर रही है और उसी वक्त नई सेल जन्म ले रही है। तो वो नई जो सेल है, तो वो सेल जन्म लेते वक्त अगर हेल्दी जन्म ले तो हमारे शरीर से बीमारियां ठीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके लिए शब्दों का इस्तेमाल कैसे करना है, इसके बारे में हमने लास्ट एपिसोड में देखा। आज हम देखने वाले हैं हमारी और एक फैकल्टी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए कुछ नया सीखते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्वांटम माइंड के एपिसोड नंबर 55 में मैं डॉक्टर दयानंद ओमोरे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होने के नाते हमारे पास एक ऐसी शक्ति है जो हर किसी एनिमल के पास, हर किसी जानवर के पास नहीं है, और वो है कल्पना करना, इमेजिनेशन करना, विजुअलाइजेशन करना। और इसका इस्तेमाल हम इंस्टेंट हीलिंग में कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारे सेल की मेमोरीज हम सिर्फ विचारों से बदल सकते हैं। अगर हम कल्पना करें कि हमारे हाथ में नींबू है और उस नींबू को अगर हम काटते हैं और उस पे थोड़ा नमक डाल के उसको हम हमारे जीभ पे निचोड़ते हैं, सिर्फ कल्पना करने से ही आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देती है। हमारे बॉडी में वो केमिकल्स, वो सिक्रीशंस स्टार्ट हो जाते हैं जो सिर्फ कल्पना से उत्पन्न होते हैं। कोई नींबू नहीं है, कोई नमक नहीं है, फिर भी हमारा सलाइवा बाहर आने लगता है। इसका मतलब हमारे बॉडी को ये समझ में नहीं आता कि वो बात रियल है या फिर आप कल्पना कर रहे हो। इसी तरीके का इस्तेमाल करके हम कुछ मिनटों में या फिर रिकॉर्ड टाइम में हमारे डिसीजेस हील कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है इंटेंशनल रिवरी। तो ये क्या होता है? एक बार मेरे पास एक लड़का आया और उसको फटीग का प्रॉब्लम था, मतलब वो थका हुआ था, उसको कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो मैंने जब उससे बात करना स्टार्ट किया तो मेरी ये समझ में आया कि वो क्रिकेट खेला करता था। तो मैंने उसे इस बात की कल्पना करने के लिए कहा कि ऐसी बेस्ट मैच तुम विजुअलाइज करो कि जिसमें तुम्हारा परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट था, जिसमें तुम भाग रहे थे, जिसमें तुम बैटिंग कर रहे थे, बॉलिंग कर रहे थे, फील्डिंग कर रहे थे। जब उसने ये सारी चीजें विजुअलाइज की, उसी वक्त उसको उसके शरीर में बदलाव महसूस हुआ। मतलब क्या आप बीमारियों की वजह से बहुत चीजें नहीं कर पा रहे हो? जैसे कि और एक पेशेंट मेरे पास आया था जिसको प्रॉब्लम था IBS का, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और उसको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता था और इसी की डर की वजह से वो पार्टीज में नहीं जाता था, कहीं भी वो घर छोड़ के जाने की हिम्मत नहीं करता था। तो तब मैंने उसे ये कहा कि आप आंख बंद करके इसके बारे में सोचिए कि आप वो चीजें कर रहे हो जो आप इस बीमारी के कारण नहीं कर सक रहे हो। तो जब से उन्होंने विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दिया, तब से उनके प्रॉब्लम में फर्क पड़ना स्टार्ट हो गया। तो इंटेंशनल रिवरी में क्या करते हैं? इंटेंशनल रिवरी में ऐसा वक्त आपको विजुअलाइज करना है जिस वक्त आपको ये बीमारी नहीं थी। शायद आप तब 12 साल के होंगे या फिर 20 साल के होंगे। तब आप कैसे बिहेव करते थे जब ये बीमारी नहीं थी? तो इंटेंशनल रिवरी में आपको हेल्दी फैंटेसी बनानी है जिस वक्त आपको वो प्रॉब्लम नहीं थी। दूसरी चीज, हमारे बॉडी में बहुत से प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो होते हैं पास्ट मेमोरीज के कारण, या पास्ट मेमोरीज हमें मेंटल डिसीजेस का भी कारण बनती है। मैं एक इंटरनेशनल EFT प्रैक्टिशनर हूँ। EFT मतलब इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स, जिसमें अंडरलाइंड प्रिंसिपल ये है कि हर एक प्रॉब्लम के पीछे कोई ना कोई ऐसा इवेंट होता है या फिर इमोशन होता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक बार एक लड़की मेरे पास आई,
जिसके हाथ पे क्रेप बैंडेज बंधा हुआ था। जब मैंने उस चीज पे टैपिंग किया तो उसको इतना फर्क महसूस नहीं हुआ। जब मैंने डिगिंग स्टार्ट किया तो ये ध्यान में आया, उसको उसके जो पिताजी थे उनके बारे में बहुत गुस्सा था और उस गुस्से की वजह से उसे लगता था कि मैं उन्हें मारूं, लेकिन वो मार नहीं सकती थी, इसलिए उस हाथ में रेगुलरली प्रॉब्लम रहता था। जब मैंने उसकी फादर रिलेटेड मेमोरी को इरेज किया तब वो प्रॉब्लम क्योर होना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों, आपको आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड कौन सा इश्यू है इसके बारे में अभी सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बारे में हम बात करेंगे जब हम EFT टेक्निक सीखेंगे। तो अभी आपको करना क्या है, आपको पास्ट में जाना है। आपके लाइफ के ऐसे हमें सेक्टर्स बनाने हैं, 0 to 5 years, 5 to 10 years, 10 to 15 years, 15 to 20 years and like that। और उस समय के बारे में सोचना है। उस टाइम पीरियड में आपको इमोशनली डिस्टर्ब करने वाला इवेंट कौन सा है उसके बारे में सोचना है और उसको मन से कैसे निकालना है। इसके लिए मैं 3 टेक्निक्स अभी बताऊंगा। सबसे पहली टेक्निक है सर्कस डेकोर। सर्कस डेकोर में आप सपोज किसी आदमी ने आपका इंसल्ट किया है या फिर आपको गुस्सा दिलाया है या फिर उसकी वजह से आपको डर लगा है, तो वो सीन आपको रिक्रिएट करना है मन में ही। फिर से उस इवेंट को देखना है। बहुत बार ये इवेंट देखना पेनफुल हो सकता है, लेकिन मैं जैसे बताता हूं वैसे उस इवेंट को आप देखिए, आपको बिल्कुल भी वो स्ट्रेसफुल नहीं लगेगा। आपको करना क्या है, वो इवेंट आपको रिक्रिएट करना है। सिर्फ उसमें बदलाव ये करना है कि जो मेन आदमी था जिसने आपका इंसल्ट किया है या फिर जिसने आपको डराया है, उसको एक जोकर के अटायर में देखना है। मतलब उसने पूरे जोकर के कपड़े पहने हैं, उसकी नाक लंबी है और उसके आजू बाजू में बहुत से दूसरे भी जोकर हैं जो बहुत मजे कर रहे हैं और उसको उस ड्रेस में वही करते हुए देखिए जो उसने किया था। आपको शायद हंसी आ जाएगी। बैकग्राउंड में म्यूजिक भी सर्कस का चलना चाहिए और उस इवेंट को आप देखिए, आपको बाद में पता चलेगा कि उस इवेंट की अभी आपको इतनी तकलीफ नहीं हो रही है। तो ये आप जरूर ट्राई कीजिए, सर्कस डेकोर। दूसरी जो चीज है उसको बोला जाता है सीन चेंज। सीन चेंज में आपको वही सीन देखना है जिसने आपके मन पे आघात किया है और उस सीन को लेकिन पूरे अलग सिनेरियो में देखना है। मतलब कहां पे वो सीन घटा था, वहां पे क्या बहुत लोग थे? अगर वहां पे बहुत लोग थे तो उसी सीन को ऐसी जगह घटते हुए देखना है जहां पे कोई नहीं है। मतलब पूरा कॉन्ट्रास्ट सीन चेंज। एक डेजर्ट में हो रहा है, एक डेजर्ट में आप खड़े हो और वो आदमी आपको इंसल्ट कर रहा है, व्हाटएवर। तो पूरा उसका सिनेरियो चेंज करना है। इवेंट वही है, लेकिन अगर वो एकांत में हुआ है तो ऐसे देखना है कि वो पूरा एक बहुत बड़े शहर के चौक में हो रहा है वही इवेंट। आपको उस सीन का सिर्फ बैकग्राउंड चेंज करना है। आप देखेंगे उसकी मेमोरी भी इतनी पेनफुल नहीं रहेगी। और तीसरी मेथड है, इसे बोला जाता है फ्रीजिंग टेक्निक। आप ऐसी कल्पना कीजिए कि वो सीन घट रहा है, बाद में उस सीन को ऐसे आपको कल्पना करनी है कि वो एक थिन ऐसे आइस के प्लेट में, मतलब ऐसे आइस की शीट में वो पूरा सीन प्रेस कर देना है। उसको प्रेस करना है आइस के थिन शीट में और उसके बाद उस शीट को तोड़ देना है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और बाद में उन टुकड़ों को सनलाइट में, उन टुकड़ों को बकेट में भरना है और उन टुकड़ों को सनलाइट में बाद में नष्ट कर देना है। तो ये टेक्निक यूज करके भी आप अपनी मेमोरीज को मिटा सकते हैं या फिर उनमें जो पेन है वो निकाल सकते हो। इसके बाद जो टेक्निक है उसको बोला जाता है रेडिकल रिकॉल। ये एक फिजिकल टेक्निक भी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके बारे में हम आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे, लेकिन ये मेंटल टेक्निक कैसे ट्राई करनी है उसके बारे में देखते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक लड़का है और ऐसी कल्पना कीजिए कि वो गाड़ी चला रहा है, गाड़ी उसने रोक दी, उसके बाद गाड़ी का स्टैंड लगा के वो गाड़ी से उतरा। गाड़ी से उतरने जाने के बाद उसका पैर साइलेंसर को लगता है और उसका पैर वहां पे जल जाता है। तो ये एक इवेंट है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, उसका पैर जल गया। तो आपको रेडिकल रिकॉल में क्या करना है, वो इवेंट देखना है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, लेकिन
वो इवेंट रिकॉल करते वक्त सिर्फ वही क्षण आपको डिलीट कर देना है जहां पे वो प्रॉब्लम एक्चुअली घटा था। मतलब उस लड़के ने क्या विजुलाइज करना चाहिए कि वो गाड़ी रोकता है, स्टैंड लगाता है, बाद में वो उतरता है, ये सब वैसे ही होगा जैसे हुआ था। उसके बाद उसका पैर साइलेंसर को नहीं लगेगा और वो नॉर्मली वैसे वहां से चलते जाएगा। मतलब जिस क्षण वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था उस क्षण को ही डिलीट कर देना है और वो पूरा वाकया, पूरा इवेंट फिर से देखना है। ये एक्चुअल में घटा था, लेकिन उस लड़के ने उस इवेंट को 40 बार देखा। 40 बार वो गाड़ी रोकता था, उतरता था, बिना साइलेंसर को टच किए वहां से निकल जाता था। और जब 40 बार इन अ रो उसने ये सेम चीज देखी तो उसी वक्त उसका जो प्रॉब्लम है वो हील होना स्टार्ट हो गया था। तो दूसरा एक एग्जांपल है एक फायर फाइटर का, जिसने गलती से उसकी जो वाटर गन थी या फिर वाटर का जो स्प्रे था वो गलती से एक ऑयल के ऐसी जगह पे गया कि वो फायर उसके ऊपर ही आ गई और उसका चेहरा जल गया। तो वो शांति से घर गया, उसने पानी पिया, पानी पीना बहुत जरूरी है इंस्टेंट हीलिंग में। पानी पिया, उसको ये रेडिकल रिकॉल पता था, तो उसने क्या विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दिया कि वो आग बुझा रहा है, लेकिन जो गलती से उसका पानी का जो स्प्रे था वो उस ऑयल की तरफ गया था, वो क्षण उसने डिलीट कर दिया और उसने नॉर्मली वो आग वहां पे बुझा के वापस आता है ऐसे विजुअलाइज किया। ये उसने 3 बार विजुअलाइज किया और विजुअलाइज करते ही दूसरे दिन जब वो उठा तो उसके बहुत से जख्म भर गए थे। आपको शायद ये एक्सपीरियंस लेने के बाद पता चलेगा ये इंस्टेंट हीलिंग की मेथड कैसे काम करती है। आपको अगर इनमें से कोई भी टेक्निक के बारे में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसे ही नए टॉपिक्स सुनने के लिए, नया कंटेंट सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ऐसी ही एक नई टेक्निक लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।